अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। स्टूडेंट, मुझे फेसबुक के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुख्तलिफ मैसेज आए हैं क्योंकि बच्चे इम्प्रूवमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें, उनको समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको आपके जो तमाम क्वेश्चन हैं उसके आंसर दे सको। ठीक है, तो इसको आपने एंड तक देखनी है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसमें ज़रा कंजूसी ना कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चलें अब आते हैं इम्प्रूवमेंट पे आते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है क्या? इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट सबसे पहले ये होती है कि आप पेपर ऑलरेडी पास कर चुके, क्योंकि फेल सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट नहीं होती, पास सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट होती है। अगर इम्प्रूवमेंट मतलब होता ये है कि अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव्ड होते हैं, इम्प्रूव मतलब कि आपके मार्क्स पिछले रिजल्ट से जो अभी आपने पेपर दिए हैं, जिस रिजल्ट को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए, अगर उन नंबर से ज़्यादा हुए तो आपको अवार्ड किए जाएंगे, और अगर आपके वो नंबर उन नंबर से कम हुए तो आपको जो पुराने नंबर हैं वही रहेंगे, कम नंबर आपको अवार्ड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पास तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपने इम्प्रूवमेंट करनी थी और इम्प्रूवमेंट में कम नंबर आने की सूरत में आपको कम नंबर नहीं दिए जाते, आपके पुराने नंबर रहते हैं और ज़्यादा नंबर आने की सूरत में आपको असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके नंबर ज़्यादा आते हैं तो आपका न्यू रिजल्ट कार्ड इशू किया जाता है, और अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम आते हैं तो आपकी जो मार्कशीट है वो चेंज नहीं होती, वो ही रहती है जो आपके पास ऑलरेडी है। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट के इम्प्रूव हो जाते हैं, कुछ के इम्प्रूव नहीं होते या कम आ जाते हैं, तो लाजमी बात है जिनके इम्प्रूव हो गए हैं वो नंबर आपकी मार्कशीट में ऐड कर दिए जाएंगे, और जो कम हुए हैं वो पुरानी नंबर रहेंगे, कम नंबर उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। इसी तरह अगर आप कब तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप उस टाइम तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जब तक आपने सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री है, मीन अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो जब तक आप FSC या इंटरमीडिएट नहीं कर देते तो तब तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह आप अगर आपने FSC की हुई है और जब तक आप यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ऑब्टेन कर लेते तब तक आप अपनी HSLC की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो साइंस सब्जेक्ट है, पहली बात ध्यान में रखिएगा एक मिनट, अगर आप साइंस सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों ने ये करना है कि आप फीस तो आपको ज़रा एक ही भेजनी पड़ेगी, एक ही फीस है, जो कि इस दफ़ा जो HSC पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो फीस है ना, दोनों क्लासेस के लिए, पार्ट 1 के लिए अलग से और पार्ट 2 के लिए अलग से, वो 2700 फीस है। ठीक है, 2700। फिर आपकी मर्जी होती है कि अगर आप अक्सर बच्चे को सोचते हैं यार मैं सिर्फ थ्योरी का पेपर देना चाहता हूँ, PB का नहीं देना, तो कोई इशू नहीं है, आप ना दें। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो आपके पुराने नंबर तो रहेंगे, अगर दे देते हैं वही बात, अगर आपके नंबर हायर आ जाते हैं आपको साइन कर दिए जाएंगे, अगर कम आए तो आपको नहीं दिए साइन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आप थ्योरी में ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको साइन कर दिए जाएंगे, अगर आपके PB में ज़्यादा आ जाते हैं वो साइन कर दिए जाएंगे, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कम आ जाती हैं तो आपको साइन नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया? इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, जिसका सब्जेक्ट पास हो। फेल सब्जेक्ट का, जिस बच्चे का सब्जेक्ट फेल है वो उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब कि मेरा सपोज एक बच्चा जिसकी मैथ्स फेल है, बाकी सारे सब्जेक्ट पास है, फिजिक्स पास है, कंप्यूटर पास है, उर्दू पास है, वो चाहता है कि चले मेरे मैथ्स को दोबारा पास करने की, मैथ्स की तो वो इम्प्रूवमेंट दे नहीं सकता जब तक वो पास नहीं होता। वो चाहता है कि साथ मेरे, क्योंकि कंप्यूटर में नंबर कम आ गया तो मैं वो चाहता हूँ इम्प्रूव कर लूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप फीस आप वो 2700 पे करेंगे तो आपके करेंगे, जो फेल है उसमें तो आपने अपीयर होना ही होना है, तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो पास सब्जेक्ट हैं, उसमें जब अपीयर होंगे तो वो एज अ इम्प्रूवमेंट के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। आप जाएं, पेपर दें और अब हमें पास हो जाए। एक और क्वेश्चन हमारे पास बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ तो क्या फीस होगी? वैसे सब्जेक्ट की फीस होती नहीं है, सीधी सी फीस है कि आपकी 2700 रुपया फीस है पर ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2700 फीस देना, चाहे आप एक सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट करें, 2 की करें,
एक पास करें, दो पास करें, ठीक है। बस सिंपल आपने करना ये है कि फीस आपने सबमिट करवा देनी है। फिर जब आपके पेपर्स आएंगे तो पेपर आपके सारे वहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है, सारी डेट मेंशन होगी। अब जिस सब्जेक्ट को आप नहीं देना चाहते तो उन सब्जेक्ट के अंदर आप एग्जाम नहीं देंगे, अपीयर नहीं होंगे, ठीक हो गया। और जिनमें आप अपीयर हो जाएंगे तो वो एज इंप्रूवमेंट के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। एक और बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बच्चा मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि सर फिजिक्स के अंदर एक बच्चे के नंबर है 27, मतलब कि फिजिक्स में पास करने वाला है 28 वाला है थ्योरी वाले पेपर में, और जो पीबीए में उसके नंबर है 12। अगर हम दोनों को ऐड करें तो पासिंग 100 में से होता है 33 वाला परसेंट। तो जरा दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो आपके बन जाते हैं 27 + 12, वो बन जाते हैं हमारे पास 39, जबकि पासिंग कितनी है 33, इस दफा 33% है 100 में। तो लेकिन बच्चे जो साइंस सब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिकल में पास होना सेपरेट है, मीन कि प्रैक्टिकल आपके 15 नंबर का है तो 5 नंबर आपने लेने हैं, 5 से कम नंबर आए तो आप फेल होंगे। और जो थ्योरी वाला पेपर है उसको सेपरेटली पास करना है, मीन कि जब तक आपके फिजिक्स की बात करें तो अगर आपके 27 नंबर हैं, बेशक आपके पीबीए में 15 की 15 आ जाए, ठीक है, जब तक आपके 28 नंबर थ्री के पेपर में नहीं आते, फिजिक्स के पेपर की बात करें, और पीबीए में 5 नंबर नहीं आते तो तब आप पास होंगे, ठीक हो गया। ये नहीं है कि थ्योरी को अलग पास करना जरूरी है, पीबीए को अलग पास करना जरूरी है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, थ्योरी में फेल हो जाते हैं, पीबीए में पास है या उसके नंबर ज्यादा है, वो आप ऐड कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं तो मेरे तो पास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पास नहीं होता है। एक और बच्चे मुझे एग्जांपल दी कि सर एक बच्चा फिजिक्स का उसके जो पेपर में थ्योरी वाले पेपर में 27 नंबर आ गए और प्रैक्टिकल में उसके 12 है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो तो बन जाते हैं 39, लेकिन वो फेल शो हो रहा है। लेकिन एक और बच्चा है जिसके पेपर में 28 है थ्योरी वाले पेपर में और प्रैक्टिकल में 11 है, वो भी उसके 39 बन जाते हैं, वो पास है। ये क्या बात है भाई, उसका जो थ्योरी वाला पेपर है उसमें 28 नंबर होने लाजमी है। जरा उसके 27 है तो 27 वाला पास नहीं है, अगर उसके 28 होते तो वो पास होता। जरा इस बच्चे के जिसके 11 नंबर तो प्रैक्टिकल में आए हैं लेकिन थ्योरी में उसके 28 आ गए, 28 भी पास है, थ्योरी में भी पास है, प्रैक्टिकल में भी पास है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में सेपरेटली पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसकी फीस जो है वो 2700 है। पीबीए की पॉलिसी यही है कि अगर आप थ्योरी में पास हैं, पीबीए में फेल हो जाते हैं, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी, फिजिक्स में उसके 27 नंबर आ गए थे, पीबीए में वो क्या था, पास था, मैंने उसके 12 नंबर थे। तो अब वो जब अपीयर होगा तो सर वो किस में अपीयर होगा, तो बच्चे आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने तो थ्योरी वाले पेपर में तो अपीयर होना है, क्योंकि आपके 27 नंबर उसको अपने पास करना है। तो पीबीए में आपकी मर्जी है अपीयर हो या ना हो, ठीक है। और अगर आप थ्योरी वाले पेपर में अपीयर होंगे तो वो तो ठीक है, आपका पेपर कंसिडर होगा एज अ सप्ली सब्जेक्ट, उसको भी पास करना है। लेकिन अगर आप पीबीए में भी अपीयर हो जाते हैं तो आपकी वो इम्प्रूवमेंट के तौर पे कंसिडर होगा कि अगर आपके सपोज अभी 12 नंबर हैं, अगर वो 12 से मीन के 13 नंबर आ गए, 14 नंबर हो गए या 15 नंबर आ गए तो आपको साइन किए जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपके 10 नंबर आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं, मीन के 12 से कम आ जाते हैं पिछले जो अभी के रिजल्ट है, तो आपको कम नंबर साइन नहीं होंगे, वही 12 नंबर रिटेन रहेंगे। तो इसलिए आपकी मर्जी है कि आप उसमें इनरोल होते हैं या नहीं होते। दोनों पेपर देना जरूरी नहीं है, लेकिन फेल सब्जेक्ट देना जरूरी है थ्योरी का पेपर। इस तरह मेरी आपको ये सजेशन होगी बच्चे कि अगर आप थ्योरी के पेपर में देना चाह रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरे तो थ्योरी के प्रैक्टिकल में नंबर पूरे हैं, पूरे हमें मुतमिन है, आप वो पेपर नहीं देना चाहते, तो मेरा मशवरा है अगर आपके नंबर प्रैक्टिकल पीबीए के अंदर अगर 15 नंबर का पेपर है तो 15 के 15 है, फिर तो जरूरत है आप न दें। लेकिन अगर आपके 13 नंबर 14 नंबर भी हैं या 10 नंबर है तो आप लाजमी दें। अगर आपके नंबर हायर आ गए ठीक है, ना हायर आए तो नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा ना, पुराने नंबर तो कहीं नहीं जाते। अगर ज़्यादा मिल गए तो अच्छी बात है, आपको ही फायदा है, तो आप अपीयर हो जाएं, बैठ जाएं, ठीक है। ज़्यादा आ गए तो वेल एंड गुड, ना आए तो चलो पुराने नंबर तो कहीं नहीं जाते, ठीक है, काम तो नहीं होंगे ना, ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो इसलिए आप उसको भी दें, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। अब बच्चे कौन से बच्चे इंप्रूवमेंट करें, इंप्रूवमेंट बच्चे वो बच्चे करें, ये बता रहा हूँ। नंबर 1, कौन सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करें जिस पे आपको ये था कि यार ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेरे पूरे नंबर आ सकते थे, मीन कि अगर मेरे आपने पेपर दिया 90 नंबर का पेपर करके आए थे, ठीक है, किसी वजह से आपके नंबर 70 आया, आपकी तैयारी 90 की थी, तो आप ऐसे सब्जेक्ट की लाजमी इंप्रूवमेंट करें,
जिससे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश या उर्दू अच्छी है तो वो ग्रामेटिकली होता है, तो अगर उसके नंबर कम है तो आप लाजमी उसकी इंप्रूवमेंट करें, चाहे बेशक 10 नंबर भी कम है, 15 नंबर भी कम है। तो अगर आपकी इंग्लिश या उर्दू अच्छी है तो क्योंकि आपको सिर्फ जस्ट क्या करनी है, अपनी ग्रामर पे तवज्जो देनी है। अगर आप ग्रामर आपकी स्ट्रांग है तो आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसीलिए जो अगर इंग्लिश की मैंने आपकी जब रिजल्ट डिस्कस किया था तो वो रिजल्ट उसका इंग्लिश का 97% रिजल्ट था, क्योंकि उसमें आपका ये हमारा ग्रामेटिकली पेपर होता है। ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं और अभी उनका पार्ट 1 का रिजल्ट आया है, जरा किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो बच्चे खुद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो चाहे ना, मैं खुद, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज वालों को अपनी जो फीस 2700 फीस है वो देंगे। ठीक है, वो वाले कॉलेज आपका एडमिशन भेजेगा, आपने ये खुद एडमिशन नहीं भेजना। फेडरल बोर्ड कहता है कि जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो एडमिशन उनका कॉलेज भेजेगा, आप भेजेंगे तो वो एडमिशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, वो बच्चे जो सेकेंड ईयर कर चुके हैं, ठीक है, वो अगर फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट करते हैं तो 2700 फीस है। अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है 2700 फर्स्ट ईयर की होगी, 2700 ही सेकेंड ईयर की होगी। तो वो बच्चे प्राइवेट खुद अप्लाई करेंगे। ठीक है, उन वो किधर है, वो कॉलेज के तो बच्चे है नहीं है, क्योंकि वो तो पास आउट हो चुके हैं। अगर फेल भी है फिर भी वो खुद नहीं अप्लाई, खुद ही अप्लाई करेंगे, उनके इंस्टीट्यूट अप्लाई नहीं करेंगे। अब इंस्टीट्यूट के पढ़ नहीं रहे, वो जा नहीं रहे। ठीक है, आपने फेडरल बोर्ड की साइट पे जाना है, इसका उसको प्रोसीजर मैं आपको सब बताऊंगा, तो आपने जाकर खुद अप्लाई करने है, उसकी फीस जमा करवानी है और यूँ आपकी उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास लेकिन जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको बच्चे आपने खुद एडमिशन नहीं भेजना, ये आपने ख्याल रखना। तो इसके ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप मिसाल में 2 साल तक आप किसी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं की और आपने नेक्स्ट डिग्री में एडमिशन नहीं लिया, 2 साल बाद ख्याल आया चलो यार मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ। ठीक है, जब 2 साल के बाद आप क्वेश्चन बनते सर क्या मैं कर भी सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने हायर डिग्री ऑब्टेन नहीं की है अभी तक, किसी जगह पे आपने पेपर नहीं दिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैट्रिक की थी। ठीक है, या आपने एफएससी की, उसके बाद 2 साल आपने मिस किया किसी यूनिवर्सिटी में, या नेक्स्ट बीएस के अंदर आपने एडमिशन नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, आप फारग ही बैठे हुए, फिर आपको जरूरत पड़ेगी चले मैं इंप्रूवमेंट करता हूँ, मेरे मार्क्स कम है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बात देखिएगा कि उस क्यों फेडरल बोर्ड अब जो 2 साल 3 साल पहले का सिलेबस था वो तो ज़रा चेंज हो जाता है। अगर चेंज नहीं हुआ फिर तो वही सिलेबस होगा उसमें, लेकिन अगर वो सिलेबस चेंज हो गया है, अब भी इस साल जो सिलेबस में से पेपर होगा वही सिलेबस आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करंट सिलेबस जो होगा, जिसमें अभी जो हमारे पास जो सिलेबस है ना ये बुक का, वो अभी जो जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो 9th के अंदर हमारी जो बुक है, फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो डेटा बेस वाली या बेसिक टू आईटी वाली, और सेकंड ईयर में C++ लैंग्वेज है, इसमें से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है। इसके अलावा जो बच्चे सेकंड एनुअल के पेपर देंगे, ठीक है, उनका कौन सिलेबस है? क्योंकि बुक की तो फर्स्ट ईयर की चेंज है, वो अब ये भी कंफ्यूज है सारे, हम क्या न्यू बुक में से पेपर आएगा या पुरानी बुक से आएगा? लेकिन बच्चे क्योंकि जो आपने फर्स्ट एनुअल के अंदर सिलेबस पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा, क्योंकि जो बुक्स चेंज हुई हैं ये वाले तो पेपर आपके 2025 में होंगे, लेकिन ज़रा अभी तक उनके पेपर नहीं हुए, तो इसलिए आपका जो पेपर सिलेबस क्या होगा, जो आपने फर्स्ट एनुअल के अंदर जो आपने अपने पेपर दिए हैं वही सिलेबस वही बुक आपका सेकेंड एनुअल के अंदर होगी, उसी में से सेम पैटर्न पे क्या आएगा, पेपर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, तो मैं आपको उसके क्या दूंगा, आंसर दूंगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसके आंसर दे सकता हूँ। तो मेरे चैनल कास्मी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें, कंजूसी ना कीजिएगा। अगर आप जब शेयर करते जाएंगे मेरा चैनल प्रमोट होगा तो मेरा भी मोराल हाई होगा, तो मैं इस तरह की आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। बच्चे आपने इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आपको कोई पैसे तो नहीं लग रहे। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम आप अपने चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं, भाई वो ज़ाहिर है अगर आपके कोई पैसे नहीं लग रहे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें,
इसमें कोई इशू थोड़ी ही है। लाज़मी बात है कि मेरा भी चैनल है ताकि वो प्रमोट हो, उसका अगर मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, अगर आपकी वजह से हो रहा है तो आप, और आपका उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, तो मेरे बच्चे आप लाजमी इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी 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 तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।